बिहार चुनाव दूसरे चरण की वोटिंग। आज बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है। 122 सीटों पर जनता अपने उम्मीदवारों का चयन कर रही है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतार और सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी है। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण और पारदर्शी ढंग से पूरा कराया जाएगा। महिला रोजगार योजना में पहली किस्त जारी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य सरकार ने 1,50,00,000 महिलाओं को खाते में 10-10 हज़ार रुपये के ट्रांसफर किए हैं। सरकार का दावा है कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है और आगे भी इसका विस्तार किया जाएगा। बेरोजगार सनातनों के लिए मासिक भत्ता। राज्य के बेरोजगार सनातनों को अब हर महीने 1,000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत यह घोषणा की है ताकि युवा नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सके। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अब ब्याज मुक्त। सरकार ने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब छात्रों को लिए गए ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होगा। इससे उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और गरीब परिवारों के बच्चे भी आसानी से कॉलेज या प्रोफेशनल कोर्स कर पाएंगे। एनडीए के वादा 1 करोड़ नौकरियां। बिहार में चुनाव एनडीए ने बड़ा ऐलान किया कि उनकी सरकार बनी तो अगले 5 साल में राज्य में 1 करोड़ से ज़्यादा नौकरियां दी जाएगी। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने में बात कही गई है। महिलाओं को मोदी सरकार की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की महिलाओं के खाते में 7,500 करोड़ रुपये की सब्सिडी ट्रांसफर की है। प्रत्येक महिलाओं को लगभग 10,000 रुपये की सहायता मिली है। यह कदम महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए उठाया गया है। शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति की तिथि बढ़ाई। बिहार शिक्षा विभाग ने छात्रवृत्ति आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र 15 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने कहा कि योग्य छात्र समय पर सभी दस्तावेज अपलोड करें ताकि भुगतान में देरी न हो। निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को खाते में 802 करोड़ रुपये के ट्रांसफर किए हैं। यह राशि वार्षिक वस्त्र सहायता योजना के तहत दी गई है। लगभग 16,40,000 श्रमिकों को इसका लाभ मिला है। स्वरोजगार बढ़ाने की नई पहल। सरकार ने जिला रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग सेंटर यानी DRCC को सक्रिय किया है। यहां युवा को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण और लोन सहायता दी जा रही है। हर जिले में 60 दिन के भीतर आवेदन की जांच का निर्देश जारी हुआ है। ईवीएम सुरक्षा पर बड़ा नियंत्रण। चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान ईवीएम और वीवीपैट की निगरानी के लिए निर्देश व्यवस्था की है। हर जिले में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। आयोग ने कहा कि किसी भी अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक घमासान तेज। बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौरा जारी है। दोनों गठबंधन रोजगार और विकास के वादों पर जनता को लुभाने में जुटी है। नेताओं की रैलियां और रोड शो में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कई जिलों में महिलाओं को सिलाई बुनाई और छोटे उद्योग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद लाभार्थियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। छात्र ऋण सीमा बढ़ाई गई। सरकार ने छात्र ऋण की सीमा को 4 लाख रुपये तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे अब छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य कोर्स में दाखिला आसानी से ले सकेंगे। सभी आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए किए जाएंगे। किसानों के लिए नई राहत योजना। बिहार सरकार ने चुनाव से पहले किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब बीज और खाद पर अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। साथ ही फसल बीमा के लिए भी नई तिथि लाई जाएगी। किसानों ने इस फैसले का स्वागत किया। स्थानीय उद्योग को बढ़ावा। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए नया निवेश पैकेज जारी किया है। इसका लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में छोटे उद्योग खोलकर रोजगार में अवसर बढ़ाना है। योजना के लिए विशेष जोन निर्धारित किए जा रहे हैं।